हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, साथ में देखेंगे बच्चों समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन देखेंगे। फटाफट चलिए शुरू करते हैं और इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्र होता क्या है बच्चों? एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। इसके पहले हमने संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र जो आपके सिलेबस में न्यू एनसीईआरटी में है बच्चों, वो हमने करा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। संधारित्र को बनाने के लिए हमें दो प्लेट की जरूरत होती है और संयोजन कर रहे हैं, मतलब कई सारे संधारित्र हम यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संधारित्र बनाते हैं बच्चों। संधारित्र लेंगे तो संधारित्र के लिए दो प्लेट चाहिए होता है। तो पहला संधारित्र बनाएंगे, इसके लिए दो प्लेट बच्चों। ये आपका पहला प्लेट हो गया और दूसरा प्लेट हो गया, ठीक, ये चीज हो गया बच्चों। इसके बाद हमें दूसरा संधारित्र बनाना है, तो ये आपका दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया, ठीक। तीसरा संधारित्र बनाना है बच्चों, तो तीसरा संधारित्र ये पहला प्लेट हो गया और फिर ये दूसरा प्लेट हो गया। मतलब कितने संधारित्र हो गए आपके पास? तीन संधारित्र हो गए। इन तीनों संधारित्रों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे? जैसे देखिएगा, जोड़ते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये आपका जुड़ गया बच्चों, ठीक। इसके बाद ये जुड़ गया, है ना, और इसको अपन कोई प्लस क्यू चार्ज देंगे, ठीक है। और जो हमारा जैसे ये C1 था बच्चों, इसको अपन क्या कर सकते हैं, C1 कर सकते हैं। ये पहला संधारित्र था, है ना, ये C2 है और ये आपका C3 है, ठीक है। ये तीन संधारित्र हैं, C1 C2 C3 धारिता वाले तीन संधारित्र हैं। अब बच्चों होता क्या है कि जब हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो प्रेरण की क्रिया आपने पता है, तो इसको तो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज दिया है तो ठीक है, इसमें प्लस क्यू चार्ज ही रहेगा। इसके कारण ये जो प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे प्लेट के पहले वाले तल पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और बच्चों दूरवर्ती तल पर यानी दूसरे साइड पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब ये प्लस चार्ज कहां चला जाता है? दूसरे संधारित्र पे चला जाता है। तो यहां पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर। फिर प्रेरण की क्रिया होगी। प्रेरण की क्रिया में क्या होती है कि भाई समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश आ जाता है और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। जैसे ही दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश होता है, संबंध अगले संधारित्र से होता है, तो अगले संधारित्र पर प्लस क्यू चला जाता है, ठीक है बच्चों। ये प्लस क्यू चला गया, प्लस क्यू चला गया। अब इसके प्रेरण से फिर पासवर्ती तल पर माइनस चार्ज आ जाता है और दूरवर्ती तल पर बच्चों प्लस चार्ज आ जाता है, जिसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। ये आपका संधारित्रों का संयोजन हो गया। अब देखो बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने क्यू आवेश दिया तो ये एक श्रेणी क्रम संयोजन है, इसलिए सभी में समान आवेश उत्पन्न होगा। यहां भी प्लस क्यू आवेश, यहां भी प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू। मतलब यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया होगा तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज। यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज हुआ होगा बच्चों तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज आया। यहां पे यदि प्लस क्यू चार्ज आया तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज आया। और इसके बाहर वाले तल पर जो प्लस चार्ज आया होगा उसका संबंध पृथ्वी से, तो पृथ्वीकृत हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं बना रहा हूं, इतना आप समझिएगा। अब यहां पर जैसे मैं कहता हूं कि इनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना कितना हो सकता है, तो पहला जो संधारित्र है इसके प्लेट के बीच जो विभवांतर है इसको मैं V1 मानकर चलूंगा बच्चों। दूसरा प्लेट है, इनके बीच जो विभवांतर है यहां पे V2 हो जाएगा। जो तीसरा संधारित्र है, इनके प्लेटों के बीच विभवांतर आपका V3 हो जाएगा। यानी जो हमने C1 C2 C3 धारिता वाले तीन संधारित्र लिया है बच्चों, इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 हो गया। इतना यदि आपने बना लिया तो आपका डायग्राम कंप्लीट, एक नंबर इसी डायग्राम का मिलता है। तो जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो जितने भी संधारित्रों को जोड़ना है बच्चों, तो जैसे पहला संधारित्र है उसका दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है।
अब दूसरा संधारित्र है इसका दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा रहता है। ऐसे अन्य संधारित्र को भी हम जोड़ सकते हैं और अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं बच्चों, यानी पृथ्वीकृत कर देते हैं। फिर हम पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया होती है। तो प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इतना आपको माना लिखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में माना C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और यही क्रम आगे भी हम जोड़ सकते हैं। अंतिम संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है बच्चों उसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो यहां पर थोड़ा हमने लिख दिया है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ये आपका पहला संधारित्र है बच्चों, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर आगे दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं और इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को जोड़ते जाते हैं और अंतिम में संधारित्र की जो अंतिम संधारित्र बच्चों, अंतिम में जो अंतिम संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं ताकि जो भी प्लस क्यू चार्ज यहां पर आए वो पृथ्वी पर समाहित हो जाए। ये प्रेरण की क्रिया पता है कि जब हम एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो दूसरे प्लेट के पास वाले तल पर माइनस और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आता है और यही प्लस क्यू दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पे चला जाता है। फिर इस प्लस के कारण इसके पास वाले तल पर माइनस चार्ज और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू चार्ज आता है, लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज अगले संबंध रहता है तो ये प्लस क्यू चार्ज तीसरे संधारित्र पर चला जाता है और यही क्रम श्रेणी क्रम में चलता जाता है। आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक दो बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है बच्चों, तो हमने पृथ्वीकृत कर दिया। चार्ज जो भी आएगा बच्चों इस पृथ्वी से क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि यदि कोई चार्ज है तो पृथ्वी पे समाहित हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम जैसे मान के चलते हैं कि सबसे पहले आवेश देते हैं बच्चों। कहां आवेश देंगे? हम सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज कहां दे रहे हैं? पहले संधारित्र के पहले प्लेट को। तो यहां पर लिखते हैं कि पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर पहले संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देने पर प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश व दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता बच्चों? उत्पन्न हो जाता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत माना लिखना पड़ेगा। कुछ लोग हिंदी से ही परेशान रहते हैं कि सर हम इतना हिंदी लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे नंबर मिलेगा। थोड़ा हिंदी लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना, इतना हिंदी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। अपन अब यहां पे मान के चलते हैं कि माना तीनों संधारित्रों का विभवांतर क्रमशः कितना है? क्रमशः V1 V2 व V3 है। तब प्यारे बच्चों V बराबर आप बता सकते हो कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई ये बोला गया कि हमने कहा कि प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, तो आप कह सकते हो सर कि टोटल जो विभवांतर होगा वो किसका होगा? तीनों के योग के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है,
यदि आप यहां पर पॉइंट दे सकते हो तो यहां पर हम पॉइंट भी दे देते हैं कि ये बिंदु ए है बच्चों और यहां पर बिंदु बी है ना। तो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि परिणामी विभवांतर बच्चों भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर यहां पर ये परिणामी विभवांतर है, ये परिणामी विभवांतर है, ठीक है, ये परिणामी विभवांतर है भी बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। आपको यदि परेशानी हो तो थोड़ा सा इसको और आगे कर लो और इस 1 मिनट भाई इसको यहां पे कर लो, ठीक है। परिणामी विभवांतर इतना हो गया। अब v बराबर फार्मूला बताओ जरा, v बराबर फार्मूला बताओ। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि q समानुपाती v होता है, तो q बराबर cv होता है, तो v बराबर q अपान c होता है। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो v1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, q1 अपान c1। v2 बराबर कितना हो जाएगा, q2 अपान c2। और v3 बराबर हो जाएगा q3 अपान c3। लेकिन मजे की बात यह है कि सब में आवेश समान है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा बच्चों q अपान c1, ये हो जाएगा q अपान c2 और ये हो जाएगा q अपान c3। ऐसा क्यों, क्योंकि सब में आवेश समान है, सब में आवेश समान है। हमने जितना भी बच्चों यहां पर चाहे c1 लिया, चाहे c2, चाहे c3, यानी c1 c2 c3 धारिता वाले 3 संधारित्र लिया, तीनों पर आवेश समान है बच्चों, तीनों पर आवेश समान है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि चूंकि, क्या लिखूंगा भैया, चूंकि v1 बराबर कितना होगा, आप लिखोगे q अपान c1, ठीक है बच्चों। v2 बराबर कितना होगा, q अपान c2, ठीक है बच्चों। वह v3 बराबर q अपान c3। जहां c1 c2 c3 है क्या बच्चों, जहां c1 c2 c3 है क्या, c1 c2 c3 क्रमशः संधारित्रों की क्या है बच्चों, धारिता है, ठीक। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो बोलो भैया हम भी मान रख देते हैं, ठीक। मान रखो समीकरण 1 में, तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, q अपान c1, यही तो होगा, फिर q अपान c2, फिर कितना हो जाएगा q अपान c3। अब बच्चों इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, तो 1 अपान c1, 1 अपान c2 प्लस 1 अपान c3, ठीक है बच्चों। यदि संयोजन का कुल धारिता C हो तो V बराबर हो जाएगा Q अपान C। कितना हो जाएगा, V बराबर Q अपान C। तो अपन यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं थोड़ा सा। जय 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 रघुनंदन, ठीक। तो समीकरण 2 से v बराबर कितना रखेंगे बच्चों, q अपान c रखेंगे, और इधर भी है q 1 अपान c1 प्लस 1 अपान c2 प्लस 1 अपान c3। q से q काट दो बच्चों, तो 1 अपान c बराबर 1 अपान c1 प्लस 1 अपान c2 प्लस 1 अपान c3। यदि कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, संधारित्रों के संयोजन में जो धारिता है बच्चों, तुल्य जो धारिता है संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये आंसर आ गया, ठीक। ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये आप लोग इसे एक काम करो, ऊपर ले चलो थोड़ा सा, ये लो। यहां निष्कर्ष क्या निकला, जो तुल्य धारिता 1 अपान c, संधारित्रों को जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया है, तो तुल्य धारिता
है ना, तुल्य धारिता संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। देखो बच्चों, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा अब क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, आप कहोगे सर बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है वो बच्चों प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट और मैं इसमें समय लूंगा, इतना ही आता है, लेकिन यदि इसकी संख्या n है तब मैं थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों। इसको लिख लो, हिंदी में बोल देता हूं कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1/c, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अन्य संधारित्रों के धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। 1/c मतलब धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम है ना बच्चों, याद रखिएगा। लिख लो, आप लोग लिखोगे कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए संधारित्रों की संख्या n हो। ठीक है बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, यदि संधारित्रों की संख्या n हो, यदि संधारित्रों की संख्या n हो, संधारित्रों की संख्या n हो, कितना हो प्यारे बच्चों, n हो। संधारित्रों की संख्या n हो, इसका मतलब 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, आगे चलता चलता जाएगा बच्चों 1/cn, n तक जाएगा, मतलब n बार आएगा। तो एक को n बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1/c बराबर n/cn, एक धन एक धन एक धन, यही तो आएगा। मतलब c बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा cn/n। यार गड़बड़ तो नहीं हो गया, ये गड़बड़ तो नहीं हो गया, n बार आएगा, वही तो गड़बड़ है। तो सही है कि नहीं, ठीक। cn है, यहां पर ये बोला गया है कि मान लीजिए संयोजन सीरीज में है बच्चों, तो CS यहां पे ले लिया जाए और यहां पर आपका CN है, तो ये हो जाएगा आपका पक्षांतर हो जाएगा CS। 1 मिनट, CS, ठीक है। तो यदि पक्षांतर करेंगे तो इतना भी अपना सही है, परेशान मत होना, ठीक है। सीरीज में आपका इतना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यही तो आएगा, इसके अलावा कुछ है नहीं, CS ऐसा ही रहेगा। n बार है ना, तो एक को n बार जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। यहां CN की जगह 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते जाते हैं, ठीक। ये चीज हो जाएगा। और यदि प्रत्येक की धारिता मान लीजिए C है, सभी का समान है, तो फिर यहां पर C जो भी रहेगा अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना आप लोगों को। चले आगे चलते हैं, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इस बार थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको समांतर क्रम संयोजन में। इस बार मैं ज्यादा हिंदी नहीं लिखूंगा, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले अपन एक संधारित्र बना लेते हैं बच्चों। तो एक संधारित्र कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इतना ही बड़ा बनाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉपी करके एक बना ली, एक संधारित्र बन गया, ठीक है। और इसको फिर से कॉपी किया, एक ऊपर ले गया, एक संधारित्र ये बन गया। इसको अपन इसके ही सीध में ही रखते हैं, ठीक, ये हो गया। और एक संधारित्र और बनाना है, ठीक, एक इधर ले जाते हैं, ठीक है। 3 संधारित्र हैं, बढ़िया है सर। संधारित्रों को जोड़ने का तरीका ये है, संधारित्रों को जोड़ने का तरीका ये है कि भाई जैसे आपको एक बिंदु से एक फिक्स बिंदु हमने बना लिया, एक फिक्स बिंदु बना लिया, तो एक फिक्स बिंदु हमने ले लिया, एक बिंदु हमने यहां पे A ले लिया और एक बिंदु B ले लिया। जितने भी संधारित्र को हमको समांतर क्रम में जोड़ना है ना बच्चों, तो उनको क्या करना है, सभी के पहले प्लेट को एक निश्चित बिंदु से हमको जोड़ देना है। 1 मिनट भाई, ठीक है। और यहां पे आप ये करो, मतलब जो हमने 3 लिया है ना, 3 संधारित्र लिया है, तीनों को अपन ने एक फिक्स बिंदु पर यानी पहले प्लेट को कर दिया। अब बच्चों अब फिर से करते हैं, यहां से अपन को ये बिंदु B तक ले जाना है और यहां से भी एक बिंदु B तक लाना है, ठीक है। और अब होगा क्या, इसका जो संबंध है,
इसका जो संबंध है, इसका संबंध पृथ्वीकृत रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। और जो अपना बिंदु ए है, इस पर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे। अब इस बार जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो सब में समान नहीं रहेगा, सब में समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर? इसमें Q1 चला जाएगा और इसमें Q2 चला जाएगा, इसमें आपका Q3 चला जाएगा, है ना। तो ये प्लस चार्ज ही हमने दिया है, लेकिन सब में अलग अलग चार्ज चला गया। प्लस चार्ज ही है लेकिन सब में अलग अलग चार्ज चला गया। क्यों चला गया भाई? आप नदी के पानी को 3 रास्तों में बांटोगे, जरूरी थोड़ी ना सब में समान जाएगा, सब में अलग अलग हो सकता है। एक नदी में आप कई जगह नहाओ, सबको बराबर पानी मिलेगा, लेकिन नदी को ही बांट दोगे आप तो पानी अलग अलग हो जाएगा। ऐसी आवेश को ही हमने बांट दिया तो पानी अलग अलग हो गया, यानी आवेश का मान भी अलग अलग हो गया बच्चों। यहां पे माइनस चार्ज सब में प्रेरण की क्रिया होती है, बाकी तो प्रेरण की क्रिया सेम है। जैसे ही हम पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट के पासवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश आता है, लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से रहता बच्चों, इसलिए पूरा का पूरा आवेश पृथ्वीकृत हो जाता है। तो हमने C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है। प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से और दूसरे प्लेट को बिंदु बी से दर्शा दिया है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे बच्चों प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, प्लस यहां पे Q3 है, Q2 है, तो यहां पे आपका माइनस Q1 चार्ज आया होगा, माइनस Q2 चार्ज आया होगा, माइनस Q3 चार्ज आया होगा। जैसे मैं कहता हूं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। और बच्चों इनके A और B के बीच, बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वो भी है। ठीक है, बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो क्या है? भी है। ठीक, ये विभवांतर क्या है बच्चों? भी है। चलो इतना क्लियर है आप लोगों को। तो थोड़ा सा लिख भी दूं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बोलोगे सर हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, कि माना क्या लिख रहे हैं, माना C1, C2 व C3 धारिता के कितने संधारित्र? 3 संधारित्र। 3 संधारित्र किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, देख सकते हो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को कहां से? बिंदु ए से व दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा गया है। देख लो बच्चों, ठीक है ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमने कहा भाई C1, C2 और C3, ये आपका C3 है। C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से, ये बिंदु ए है बच्चों, ठीक है, और ये बिंदु बी है, दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा गया है। बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया, बी को पृथ्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो बिंदु बी को पृथ्वीकृत कर दिया है। ताकि जो भी प्लस चार्ज इसके दूसरे प्लेट पे उत्पन्न होते हैं वो कहां पे चला जाए? पृथ्वी पर चला जाए। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बच्चों प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो प्रत्येक प्लेट पर प्रेरण की क्रिया होती है। तो आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज देने से, बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज
सर हिंदी लिखो। प्लस क्यू आवेश देने से है ना संधारित्रों पर क्रमशः Q1, Q2 व Q3 आवेश क्या हो जाता है बच्चों? वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े, लेकिन आप सबके पास नोट्स हो तब तो ठीक है, नोट्स नहीं है तो फिर इतना लंबा चौड़ा लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। तब बच्चों कुल आवेश, तब हमने Q आवेश दिया है तो बोल सकते हो कि Q बराबर कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसको समीकरण 1 दे दिए। यहां से यदि आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस 3-4 मिनट का खेल और बचता है यहां से, है ना, यहां से 3-4 मिनट का खेल और बचता है। अब हमने कहा कि बिंदु A और बी के बीच विभवांतर कितना है प्यारे बच्चों? तो आप लोग बोलो कि चूंकि बिंदु A व B के बीच विभवांतर कितना है? के बीच विभवांतर भी है। इसलिए बच्चों हम Q1 निकालना चाहेंगे तो आप लिखोगे C1 भी, Q2 जब लिखोगे बच्चों तो C2 भी, व जब Q3 लिखोगे बच्चों तो आप लिखोगे C3 भी। ये आप लोगों ने पढ़ा है, धारिता जब पढ़ा है तो बच्चों वही फार्मूला है, याद रखिएगा आप लोग। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो Q बराबर कितना हो जाएगा? Q1 का मान कितना है? C1 भी। Q2 का मान कितना है? C2 भी। Q3 का मान कितना है बच्चों? C3 भी। तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? सभी में भी कॉमन आ रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो सर, और इसको समीकरण 2 दे दो। अब यदि संयोजन की परिणामी धारिता C हो, तो परिणामी धारिता C हो, संयोजन की परिणामी धारिता C हो। अब बोल रहा हूं तो समझ लेना, परिणामी धारिता C हो तो C होगा बच्चों, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू भी, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप Q का वैल्यू पुट कर दो, C इंटू भी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। भी से भी कट जाएगा बच्चों, आपका C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। खत्म कहानी। इसमें व्युत्क्रम कुछ नहीं आ रहा है, इसमें C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब जो आपने अभी पढ़ा, ये समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता, इसका तुल्य धारिता संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगा। खत्म। यदि बच्चों n हो तो C1 C2 C3 n तक कर लो, खत्म कहानी, है ना। n की वैल्यू यदि मान लीजिए कई सारे, मैंने कहा ना बस 3 मिनट का समय, 3 मिनट भी नहीं लगा, 25 मिनट में चल रहा था, 28 मिनट हुआ, है ना भाई। यदि इसकी संख्या n हो तो 1 2 3 C ऐसे चलता जाएगा, है ना। C1 C2 C3 C4 आगे करने की जरूरत नहीं है। 4 होगा तो C4 तक जाएगा, 5 होगा तो C5 तक जाएगा, ठीक है। और किसी को यदि भाई नोट्स लेना है तो नोट्स तो मैं पहले ही बताता हूं कि नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 96 85 29 91 49, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर है, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकता है, प्रॉपर नोट्स, मजेदार नोट्स, ओके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते और करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।